प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास 12th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेक्चर है सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमने आपको फलन की परिभाषा बता दी थी और फलन परिभाषा बताते समय बताया था कि कौन से फलन पर सतत होगी, कौन सी नहीं होगी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3, x इज इक्वल टू नॉट 0, 1 और x इज इक्वल टू 0। दर्शाइए, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3, x इज इक्वल टू नॉट 0। जब x 0 नहीं होगा तो x³ प्लस 3 और x इज इक्वल टू 0 पर 1। तो ये दर्शाना है कि फलन f(x) x बराबर 0 पर सतत नहीं है। चलिए हल। ये कैसे पता चलेगा कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है? तो पहले हम फलन लेते हैं f(x), x बराबर 0 है तो कंडीशन दे दिया x बराबर 0 पर सतत ज्ञात करना है। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले हमने लिखवाया था आपको कि फलन f(x) x बराबर 0 पर परिभाषित है। x बराबर 0 पर क्या है बच्चों? परिभाषित है। तो x बराबर 0 पर परिभाषित का मतलब f(x) इज इक्वल टू क्या है? 1। तो f(0) का मान क्या हो जाएगा? ये है 1। x का मान 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि फलन x बराबर 0 पर क्या है? परिभाषित है। अब ये निकालेंगे कि इस पे तो हमने निकाल लिया। अब x बराबर 0 पर, क्योंकि कंडीशन दिया है कि हमें चेक किस पे करना है? x बराबर 0 पर। क्वेश्चन है, ये आपका कंडीशन दिया है कि x इज इक्वल टू नॉट 0 पर फलन आपका x³ प्लस 3 है। तो अब इस पे निकालेंगे फलन f(x) पर x बराबर 0 की सीमा लिमिट क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। अब इस पर लिमिट ज्ञात करेंगे क्योंकि f(0) पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 है। फिर अगर f(0) पर अगर वैल्यू 1 आ गई दूसरे फलन पर तो हमारा फलन सतत है, नहीं तो फलन हमारा सतत नहीं है। चलिए, अब f(x) पर f(x) क्या है? फलन क्या है हमारा? फलन f(x) बहुपदी है, यानी f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3। ये आपका। अब लिमिट ज्ञात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x³ प्लस 3। इस पर लिमिट ज्ञात करेंगे तो अब ये हो जाएगा
x टेंस टू जीरो, क्योंकि कोई बच्चा कहेगा कि सर x इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो कंडीशन दिया है, लेकिन हमें ज्ञात करके क्या करना है कि x बराबर जीरो पर हमें फलन को यह दर्शाना है कि सतत है कि नहीं। तो x टेंस टू जीरो, इस पर हम दर्शाएंगे, तो x टेंस टू जीरो एक्स क्यू प्लस 3। अब x का मान क्या रख देंगे यहाँ पर, ज़ीरो, ज़ीरो का q प्लस 3, ज़ीरो का q किसी पावर जीरो करेंगे तो हो जाएगा जीरो, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक, यानी लिमिट x टेंस टू जीरो पर f(x) का मान 3 है, यानी लिमिट x टेंस टू जीरो f(x) इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 3, यानी f0 का मान हो गया 3। लेकिन कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कि f0 इज इक्वल टू 1, और ये लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट जब निकाले हैं फलन परिभाषा पर f0 का मान 1 है, और इसकी जब लिमिट ज्ञात करते हैं तो फलन f(x) कितना है 3 है। अतः लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो f(x) इज इक्वल टू नॉट f0, f0 पर यह फलन इक्वल नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3, x इज इक्वल टू नॉट जीरो, 1x इज इक्वल टू 0, इस पर दिखाना है कि फलन सतत नहीं है, तो हमने दिखा दिया कि x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ये आपके कंपटीशन में इस तरह पूछा जाएगा, अगर आपका कंपटीशन है BHU कंपटीशन में पूछा गया है ये आपके BHU कंपटीशन में 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। BHU 2015 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कि x बराबर 0 पर फलन, ऐसे पूछा गया है, x बराबर 0 पर फलन ये पूछा गया है कि फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3, x इज इक्वल टू नॉट जीरो, 1x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर फलन ए कंडीशन दिया गया है सतत नहीं है, b सतत है, c दोनों है, d इनमें से कोई नहीं। ये कहा गया है कि फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3, x इज इक्वल टू नॉट जीरो, 1x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, सतत है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सतत नहीं है, ये रॉन्ग, ये सही है, ये सतत है गलत है, दोनों है गलत। चूँकि सतत तो है नहीं, क्योंकि सतत नहीं है इसलिए दोनों का मतलब a प्लस बी कंडीशन, मतलब a और b, a तथा b दोनों का मतलब a तथा b, a तथा b नहीं है, केवल क्या है a। तो हमारा फलन क्या है, सतत नहीं है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज आपके 5.1 का पहला क्वेश्चन है, f(x) सिद्ध दर्शाइए या दिया है सिद्ध कीजिए कि
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 पर फलन x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। सिद्ध कीजिए कि f(x) यानी फलन सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) 5x माइनस 3 x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। चलिए इसका सलूशन लिखते हैं, हल। फलन है आपका f(x) इज इक्वल टू ये आपका 5x माइनस 3। हर कंडीशन पर इसको चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका AMU में आया है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये आपका पूछा गया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंट्रेंस से पूछा गया है। BSc के एंट्रेंस में 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है, नहीं है या दोनों है। तो इसको चेक करते हैं। f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब लिखेंगे फलन, पहले कंडीशन चेक करते हैं किस पे, x बराबर 0 पर। फलन x बराबर 0 पर परिभाषित है। क्या परिभाषित है? अगर f0 का मान आप रखते हैं, f0 का मान 5x मतलब 5 इंटू 0, x का मान 0 रख दिया, 5 इंटू 0 -3। 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये -3 इज इक्वल टू 0 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -3। यानी f0 पर मान क्या है आपका, वैल्यू -3 है। अब इसे चेक करते हैं फलन f(x) को x बराबर 0 पर फलन x बराबर 0 पर फलन की लिमिट ज्ञात करते हैं। लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसकी लिखेंगे लिमिट x टेंस टू किस पे है कंडीशन, 0, x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब x का मान रखेंगे 0, यानी हो जाएगा 5 इंटू 0 -3, यानी हो जाएगा 0 -3 बराबर -3। यानी कि x बराबर 0 पर फलन f0 पर वैल्यू -3 है और लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर f0 पर वैल्यू क्या आ गई आपकी, -3, यानी दोनों की वैल्यू -3 है। यानी x इज इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, सतत है। उसी प्रकार अब हम चेक करेंगे x बराबर -3 पर, दूसरा कंडीशन, दूसरी शर्त पर। ये तो पहला कंडीशन था, दूसरी शर्त पर हम एक क्या है कि f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब फलन
ठीक उसी प्रकार लगाएंगे x बराबर किस पर, -3 पर। x बराबर -3 पर फलन क्या है, परिभाषित है। फलन परिभाषित है। x बराबर -3 पर फलन क्या परिभाषित है, अब f की वैल्यू लिख देते हैं -3। -3 रखिए, 5 इंटू -3 ये हो जाएगा -3, यानी 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस है, ये -5 3 जा 15 और ये हो जाएगा -3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -18। अब x बराबर -3 पर फिर क्या करते हैं, फलन की सीमा यानी लिमिट, फलन की लिमिट ज्ञात करते हैं। यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 5x -3। अब यहाँ x की वैल्यू क्या रख देंगे, -3, यानी 5 इंटू -3 -3 इज इक्वल टू -15 -3 इज इक्वल टू -18, यानी x बराबर -3 पर फलन क्या हो जाएगा, x बराबर यानी लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3 पर वैल्यू क्या है, -18, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसकी भी वैल्यू इक्वल है, लिमिट पर भी इसकी वैल्यू इक्वल है और फलन पर भी वैल्यू इसकी इक्वल है, यानी x बराबर -3 पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर -3 पर फलन सतत है। अब हम निकालेंगे इस पर x बराबर 5 पर फलन की कंडीशन क्या है, इसको चेक करना है। 5x -3, अब लिखेंगे फलन तीसरी शर्त, पहली शर्त थी, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त पर फलन f(x) x बराबर 5 पर परिभाषित है। x बराबर 5 पर परिभाषित है, यानी f5 इज इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू 5 रख दिया, 5 इंटू 5 -3, 5 5 जा 25 -3 इज इक्वल टू 22। ठीक, अब x बराबर 5 पर फलन की क्या याद करते हैं, लिमिट ज्ञात करते हैं। अब इसकी लिमिट ज्ञात करते हैं, कितनी लिमिट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 5x -3, यानी लिमिट x टेंस टू 5, लिमिट x टेंस टू 5, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5x है, यानी 5 इंटू 5 -3, यानी 25 -3, यानी इज इक्वल टू हो जाएगा 22, यानी आपका फलन क्या है, ये आपका है लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू 22, यानी x इज इक्वल टू 5 पर फलन क्या है,
सतत है, सतत है यानी कंटिन्यूअस है। ये आपका x बराबर 5 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी सांत्यता और डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता। ठीक है, तो आंसर यह है आपका आ गया कि x बराबर फलन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर क्या है? फलन सतत है। यानी ये आपका हो गया हेंस प्रूफ। ये आपका पूछा गया है BHU में, उसके पूछने का तरीका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए f(x) इज इक्वल टू 5x इज -3, 5x -3 पर फलन x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर फलन क्या है? सतत है। कंडीशन था x बराबर 5 पर, कंडीशन था सतत है, सतत B असतत, असांतत्य, असांतत्य C, A तथा B दोनों, बस एक कंडीशन दिया था A, B और C, 3 ऑप्शन उसमें दिया था। 2017 पेपर में आया था। सिद्ध कीजिए कि ये नहीं था कि फलन बताइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत, असंतत A तथा B दोनों है। तो क्या हो जाएगा? कंडीशन इस पे हो जाएगा, सतत है। ठीक, अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, उसे आप सॉल्व करिएगा। आपका होमवर्क है फलन f(x) इज इक्वल टू, फलन f(x) इज इक्वल टू फलन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर सतत है या असतत, असातंत। इस पर ये आपका होमवर्क है। ये से दर्शाना है कि फलन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 पर सतत है या असातंत है। तो इसे आप हल करिएगा और जो प्रॉब्लम आएगी हम आपको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।